जब बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं तो गौतम शरणं गच्छामि नहीं कहा, गौतम बुद्ध शरणं गच्छामि भी नहीं कहा, बुद्धं शरण। तो बुद्ध तो गुणवाचक बात हुई, बोधि की शरण। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरी शरण आ जाओ और मैं तुम्हें तार दूंगा, इस भाव से कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण लेता हूं, यूं बुद्धं शरणं गच्छामि कहे, तो उस व्यक्ति ने धर्म समझा नहीं। कोई हमें तारने वाला है ही नहीं। इस भ्रम के बाहर निकलना ही धर्म है। जो व्यक्ति सचमुच तर गया, जो नहीं तरा वो तो ऐसी भ्रांति में पड़ा रह सकता है। जो तर गया तो जान गया कि किसी अन्य ने नहीं तारा मुझे, अपने परिश्रम से, पुरुषार्थ से मुझे तरना पड़ा। अपने ही परिश्रम पुरुषार्थ से मुझे अपने विकार निकालने पड़े। तो ऐसा व्यक्ति जब धर्म सिखाएगा तो कहेगा तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अक्खा तारो तथागत। कोई तथागत हो जाए, वो केवल मार्ग का आख्यात करेगा, दिखाएगा ऐसा मार्ग है, ये मार्ग है, क्योंकि चला है, उस पर चला है, इसीलिए तथागत नाम पड़ा। तथता के सहारे सहारे माने सच्चाई के सहारे सहारे सच्चाई वो जो अपनी अनुभव पर उतर रही है, ऐसी सच्चाई के सहारे चलते 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 मुक्त अवस्था पर आ गया तो तथागत कहलाया। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सच्चाई के सहारे चलते चलते मुक्त अवस्था तक पहुंचा है, वो यही बताएगा, कदम कदम सच्चाई के साथ साथ चलते चलो, मुक्त अवस्था पर पहुंच जाओगे। रास्ता बताएगा, चलना तो हर एक को पड़ेगा। तो जो बुद्ध इतने गंभीर शब्दों के साथ कहता है तुम्हें ही किच्चंगा तपं, काम तुम्हें करना पड़ेगा, तपना तुम्हें पड़ेगा। कोई तथागत होगा तो केवल रास्ता बताएगा। उसके बारे में ऐसा भाव बना लें कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं क्योंकि बुद्ध मुझे तार देगा, तो बात नहीं समझ में आई ना। बोधि की शरण जा रहा हूं। एक से अधिक बार उस व्यक्ति ने कहा, समझाया, अत्तदीप अत्तदीप बिहरथ अत्तशरणं नान्य शरणं धम्म शरणं नान्य शरणं। कितने स्पष्ट शब्दों में कहता है, अत्तदीपा बिहरत। अपने आप को द्वीप बना करके रहो, अपनी शरण, नान्य शरण, किसी अन्य की शरण नहीं, अपनी शरण। अपनी शरण माने अपने भीतर जो धर्म जगाओ उसकी शरण। धम्मदीप, धम्म का द्वीप बनाओ, अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाओ, उसकी शरण ग्रहण करो। न अन्य शरण, किसी अन्य की शरण नहीं, माने किसी व्यक्ति की शरण नहीं। इतने स्पष्ट शब्दों में जो व्यक्ति कहता है अपना द्वीप बनाओ, अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाओ। क्या द्वीप होता है? किसी महासागर में कोई यात्रा कर रहा है और बड़ा तूफान आ गया, बड़ी बड़ी लहरें, बहुत बड़ा तूफान। अब ये जहाज न जाने कब डूब जाएगा, ये नौका न जाने कब डूब जाएगी। तो उस समय लोग देखते हैं कहीं कोई आसपास द्वीप दिख जाए, कोई आइलैंड दिख जाए, तो वहां पहुंच जाए तो कितना ही तूफान हो, हमको शरण मिल गई। ऐसे ही धर्म हमारे लिए द्वीप है और वो द्वीप हमारे भीतर। हम धर्म धारण करने लगे तो हमारे लिए द्वीप बन गया। अब चाहे जैसे तूफान जीवन में आते रहें, चाहे जैसे संकट जीवन में आते रहें, हमको शरण मिल गई। अपने भीतर धर्म का द्वीप बनाया तो बन गई, मिल गई।
स्वयं तो धर्म धारण नहीं करें और ये आशा करें कि अमुक व्यक्ति के शरण चले गए, अमुक व्यक्ति के शरण चले गए, इस देवी के, इस देवता के, इस ईश्वर के, इस ब्रह्म के, इस महापुरुष के, इस संत के, इस बुद्ध के, इस अनंत के, इसके शरण चले गए, बस वो आप ही तार देगा, वो आप ही रक्षा करेगा। तो भाई धर्म समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। बुद्ध में जो रतन है, शरण 3 रत्नों की है। बुद्ध में जो रतन है, धर्म में जो रतन है, संघ में जो रतन है, और कितने स्पष्ट शब्दों में समझाया, बार बार समझाया। इदम पे बुद्धे रतनं पणीतं, इदम पे धम्मे रतनं पणीतं, इदं पे संघे रतनं पणीतं। बुद्ध में ये रतन है, धर्म में ये रतन है, संघ में ये रतन है। गुण ही गुण बताए, ये गुण है तो बुद्ध है, ये गुण नहीं है तो ये व्यक्ति बुद्ध नहीं है, ये गुण है तो धर्म है, ये गुण नहीं है तो धर्म नहीं है, ये गुण है तो संघ है, ये गुण नहीं है तो संघ नहीं है। तो उनमें जो रतन है, शरण रतन की ले रहे हैं ना, गुणों की ले रहे हैं। और गुण कोई व्यक्ति तो होता नहीं कि हम कहें हे गुण हम तुम्हारी शरण आ गए, तुम तार देना, क्या तारेगा। वो गुण धारण करें, अपने आप तर गए। वो गुण हमारे भीतर आए, चित्त में निर्मलता आए, सद्गुण से भर जाए, अपने आप तर गए। तो धर्म धारण करना ही शरण ग्रहण करना है। और ये जो शब्द इस्तेमाल किया, गच्छामि, बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं, गच्छामि, गच्छामि चलता हूं, प्रतिपादन करता हूं, कदम कदम चलता हूं, बुद्ध के गुणों की ओर, धर्म के गुणों की ओर, संघ के गुणों की ओर कदम कदम चलता हूं। माने धर्म धारण करने के मार्ग पर कदम कदम चलता हूं। इस माने में 3 रत्नों की शरण है। एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होकर क्या मिल जाएगा।